पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेल चिट्ठियां भाग 10वां पन्ना नंबर 146। एक महीने साबूदाने पर गुजारा। बस जेलर दा इतना ही कहना सी कि सुपरिटेंडेंट पानी पानी हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। बस इतना कह के सुपरिटेंडेंट होरी तां चलदे लगे, मगरे उसका लाना बाना बस इंसाफ कर गए। जिन्हां ने नक विच अपने मात हिता दी नकेल होवे उन्हां अफसर की इंसाफ करना होया। बस नक नकेल नकेलियां ने अपनी करतूत जिहड़ी खिलारनी सी सो खिलार दित्ती अते साडा सतगुरु सहाई। हुण सागो बरत आरंभ हो गया। एक छटांक सागो साबूदाना ते एक छटांक सिरखिंडी उगण आथण दे जाण ओही जल विच उबाल के निर्वाह कर लिया करिए। एक महीना बराबर यह सागो बरत बनिया रहा। शरीर छांटिया गया ते हल्का फुल्का हो गया। जेल दा अमला नित परत रोंद करन आवे अते मैनू मश्ट पए नू देख के चुप चुपाते ही चले जाया करन। ना उन्हां नू मेरा गुमे, ना मैनू उन्हां दी परवाह, ना सानू किसी दी चीज दी चाह, ना उन्हां नू दर्दबंदां दा दा। दुखिया दर्द घने वेदन जाने तू धनी, दे दर्दबंदा दी वेदन वैद गुरु गोबिंद बाजों कौन जाने। वेद गुरु ने खुदियावंत दी खुदिया बिरती हित नाम आधार दे छांदे होर वधेरे अकाई के पुचाए। वाह मेरे सतगुरु खूब गटाके पियाए, अपने रंग विच रख साहिबा। तां सानू किसे दी की कान कनोड़ है। लोकां दियां अखां झबोलण लई साबूदाने दा सोहना तहोड़ा बनाया है। उंज तां इस दी लोड़ भी कुछ नहीं सी। ठाठा बागा बनाए रखना भी पूर्ण गुप्त संजमी बनत बनाओ है। ज्यों तुद भाव है त्यों बनाई रख, नाम रंगां विच मेरा रोम रोम रंगाई रख, तां सानू किसे दा की काड़ा अंदेसा है। सतगुरु ने अपार चढ़दी कला दे रंगां विच एक महीना लंघाया। सुरती बिरती हिठाहां नू आउण ही नहीं दत्ती। आ मुहारी उताहां नू जावे। ऊब उर्दी रंग विगास विच मगन बैठिया एक दिन जिंदरा आप ही खुल गया, पर बिरती ना खुली। एक रस मन तन अंतरे गलतान रही। अमृत रस बुढ़ड़ी नू ऊब प्याला इक्को हो गया। कुछ सुरत ना संभाल की किस जंगला खोलिया ते कौन आया कौन गया। अंदर सथूल सफाई करन नू कुछ है ही नहीं सी। कुछ खादा पीता होवे तां मैदान आवे, बस अंदर बाहर सफाई ही सफाई। बैठा रहन दिओ कौन हिलावे, हिलाउण खुणों ही कम खड़ा है। इस बिद बैठे उत्ते ही सुपरिटेंडेंट उसदा लाओ लश्करी लाना गश्त करदा दरवेश द्वारे आण खलोता। खबर नहीं कितना चिर खड़ोता रहा हो, सानू तां कुछ पता नहीं। ना उन्हां दी बुलाउण चलाउण हिलाउण नू हिम्मत पई, ना आपे पिरम रसीड़ी सुरती खुली, ना सुरत रसीड़ी देहरी हिली। रंग चलूली चेहरे दा जोत जलाल वेख के जरवाणिया दी जुर्रत ही नहीं पई कि इस जागरत निंदरा तो जगाउण। तकड़ा चिर खड़ो खड़ो के चले गए। उस वेले जो हाजिर सन वह दसदे सन कि उन्हां दे हिरदियां उत्ते कोई ऐसी हैबत छाई कि बुत बन के खड़ो रहे। उस दिन दूरी रोंद आथने फिर आ कीती तां खालसा सावधान सी। आउंदे ही मैनू चेतन सुरत वेख के सुपरिटेंडेंट ने मेरा हिस्टरी टिकट हथ विच फड़ लिया अते मैथों इस बिद बुझारत बुझन लगा। सुपरिटेंडेंट वेल रणधीर सिंह बोलो, अभी तक कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। दूध मांगते हो तो दूध वाली वही गाय हाजिर है। आपने हाथ से खाना तैयार करना मांगते हो तो राशन लगा देते हैं। मैं आख्या तुहाडे पासों मंगदा कुछ नहीं, मैं कोई तुहाडा मंगता हां। बेमुताजियां बेपरवाहियां दे चढ़ाओ विच रंग मगन बिरती नू सरोद उछाला उठिया अते बेहबल होके यह शब्द गाविया गया अते इस अस्थाई अलाप दी धुनी एक अगम्मी राग लोर विच बज गई। मागना मागन नीका हर जस गुरते मांगना। प्रेम रंगण विच शब्द दा कीर्तन ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਦ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਿਸਮ ਅਹਿਲਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਚੌਥਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਦਨ आगन प्रभ जियो अंतर चादना
ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਸਦਾ ਜੀਵਨਾ, ਰਹਾਉ ਪੀਵਨਾ ਜਿਤ ਮਨ ਆਕਾਵੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਸਦ ਜੀਵਨਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੀਵਨਾ ਜਿਤ ਮਨ ਆਕਾਵੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵਨਾ, ਖਾਵਨਾ ਜਿਤ ਭੂਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀਵਨਾ ਦੀ ਦੁਤੁਕੀ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਰੀਝ ਕੇ ਬਹਰ ਬਹਰ ਘੁੰਮਰ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇ। ਚੀਫ ਹੈਡਵਾਰਡਰ ਨੇ ਅਫਸਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਟੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਕਿ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਧੁਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹਿਰਦੇ ਬੇਦਵੀ ਗੁੰਜਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਵੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਬਾਰੰਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਰਹਾਉ ਤੇ ਜਾ ਲਿਵਤਾਰ ਟੁਕੇ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਫੁੱਲ ਕੇ ਡੋਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਜਾਣ ਜਨ ਨੇ ਜਾਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਚਾਪਲੋਸੀ ਚਾਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਗਧ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਂਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਲਪਗ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਪਦ ਨਿਜ ਪਦ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਤ ਹੋਇਆ ਜਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਹੋਏ ਬਫਣ ਬਫਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਫ ਕੇ ਲਿਫ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਏ ਵਹੀ ਗਾਏ ਦੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਫੇਰ ਅਲਸੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਗਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੌਮਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਊਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। सुपरिटेंडेंट, तब अपने हाथ से खुद खाना पकाओ और खाओ, पहले की माफक। इस पर मैनू मश्ट होया देख के उन्हें यह समझिया कि अलखा मोशी नीम रजा है। जेलर नूं हुक्म दिता कि पहला राशन जारी कर दिओ। डॉक्टर, अजे सालिड फूड निगर गिजा एकदम हजम नहीं हो सकेगी, थोड़ी थोड़ी गिजा देनी शुरू करो। गल की आपस विच गिट्टी गिण के उस दिन तां एक पाओ आलू अते छटांग पर पंजवां घिओ दी मंजूरी दे गए। दूजी रौंद अध सेर आलू अते 2 छटांग पंजवां मेरे टिकट उत्ते लिख गए। तीजी रौंदे 3 छटांग पंजवां कर गए। गल की हौली हौली 1 महीने दे अंदर अंदर पूरी पक्की रसद ला दित्ती जो हुण ताईं हिस्ट्री टिकट पर दर्ज है। मैदा भी, चौल भी अध सेर, आलू भी नाल नाल दाल, सिरखिंडी सब सुक्का सिद्धा ला दिता। सरब लोही बाटे देगां सजाउण वाले सने अंगीठियां दे फेर मिल गए अते लगियां देगां चलन। भला इतनी समग्री मैथों इकल्ले तो कित्थे मुकदी सी। मैं तां अरदासा कर बैठ जाया करां कि कोई खुदियावंत अतिथि आवन तां वंड छकीवन दे सरंजाम बनन। भाणे अंदर सतगुरु दयाल सन, कामना पुजावदे रहे, इच्छा पूरक सर्ब सुखदाता इच्छा पूरी करदे ही रहे। गफे अतुट सज जाए करन अते सारे ही लेखे लग जाण। गुरु दी अपार किरपा जेल अंदर भी अतुट लंगर चल पे। ऐसी ब्योंत बनी कि जेल अंदर बाहरों PWD दी पार्टी मुरम्मत उसारी लई निता प्रति आया करदी सी। उस पार्टी विच अत अतिथि गरीब मजदूर बच्चे भी सन जो 2-2 4-4 पैसिਆਂ उत्ते लगे होए सन। उन्हां दे भुख दोखे ढिड निकले होए, जाबा अंदर वड़ियां होईयां, हड्डियां दे करंगे ही करंगे दसन। रज के अन्न खाना भी उन्हां नूं नहीं सी जुड़िया। उन्हां दी पांतों पांत पंगत फड़ फड़ के बिठा देनी, फेर तां ओह आप ही गिज गए। बिहारी लड़कियां नूं लंगर छकाउणा, आपे पंगतां ला दिया करन, नहीं तां पहले ही ड्यूटी वाले सिपाही जमादार फड़ के लै आया करन। इन्हां ड्यूटी वाले जमादार सज्जणा विचों अक्सर साधु राधा सिंह अते उसदे साथी सतसंगियां दी ड्यूटी ही लगदी हुंदी सी अते इह सब देवते ही सन। बड़ी बड़ी सेवा इन्हां ने कीती, नाले बाणी पढ़न सिखण अते सिख सिख कंठ करन अते नाले ड्यूटियां बजाउण, नाले परोपकार कमाउण। साडा भजन गुफा भी इकल वांझे अटंक एकांत विच ही सी। साधु राधा सिंह ने नाले फेरियां पाउणियां,
नाले शब्द तुक्कां गाउणियां। संगल बंदियां विच ही मंगल बने रहे। उन्हां मजदूरां तिथी बालकियां विचों भी कई बच्चे सत्संगी हो गए। बिहारी लड़के लुकना दी वार्ता। एक बच्चे दा नाम तां हुण ताईं मेरी याददाश्त विखे उकरिया पिया है। इस दा नाम लुकना सी। इस दी उम्र तां 11 साल दी, पर अकल उस दी वडेरू बजुर्गां दे भी कंन कुतरदी सी। यह जमांदरू ही चतर बुद्धि जंत सी। इस नूं गुरमत सत्संग दा पा सब तो पहला चढ़िया। इसने केस भी रख लए, पर एक बार यह बीमार हो गया। बीमारी दे बेहोशी विच इस दे मापियां ने इस दे रखे हुए केस कट दिते। जद इस नूं होश आई तां बड़ा व्याकुल होया ते रोवे, बिल लावे अते मुड़ के काम उत्ते जेल विच ना आवे कि किहड़े मूँह पंगत विच जाके बाहां। जद ताईं उसदे फेर उतने ही केस ना आ गए, तदों ताईं आया ही ना। यह निक्कू लुकना ऐसा चतुर सी कि साडे पंजाबियां दी वक्खो वक्ख कोठियां विच फिरदे तुरदे सब दीआं खबरां लिया दिंदा हुंदा सी अते इस नूं होड़दा कोई नहीं सी। साडे सारे साथी इस नाल इस करके ही बहुता प्यार करिया करदे सन अते यह बालका सब नूं इक इक करके जाणदा सी। सबस दे प्रेम संदेशे एक दूजे प्रति अपड़ा दिंदा हुंदा सी। उन्हीं दिनी साडे साथियां दा परस्पर प्रेम प्यार भी हद दर्जे दा हुंदा सी। इत्थे एक प्रेम घटना दसे बिना अगाह नहीं तुर हुंदा। भाई सज्जन सिंह नमित जपजी साहिब दे 5 पाठ ते अरदासा। भाई सज्जन सिंह जी दी उंगली कट जानी ते ऑपरेशन ना होण दी अजीब घटना। एक वारी मेरे लागे दी कोठी विच वीर सज्जन सिंह नारंगवाल इशनान करके मैनू बाणी दा पाठ करके सुणाउण लगे तां साधु राधा सिंह ने, जो उस वेले पहरे ते सन, मेरी कोठी अंदर आके मैनू दस्सिया कि साधु जी एक आश्चर्य घटना हो गई है। मैं तो देखकर दंग रह गया हूँ। सज्जन सिंह की उंगली कट गई है और उसमें से खून जारी है, पर वो आपको पाठ ऐसा आनंद से सुनाए जा रहा है जैसे उसका उंगली कटी ही नहीं। धन है सतगुरु के सिख, धन कमाई। दास ने पाठ विच ही पौड़ी दा भोग पैण पर सज्जन सिंह नूं आवाज मारी, क्यों वीर जी, की डोल है, यह खेड किवें वरती? तां ओह बोले कि कुछ नहीं। पाठ फेर करन लग पए, पर साधु राधा सिंह जी दूजी छिन ही सज्जन सिंह दी सज्जी चीची दा कटिया होया पपोटा लैके मेरे पास आए तां मैं उसनूं आख्या कि जाके उसदी उंगल नाल ही इस जोड़ दिओ। ओह इवें जाके करन लगा, पर सज्जन सिंह ने करन ना दिता अते आख्या यह भाणा ही एवें सी, हुण यह नहीं जुड़ेगी क्योंकि कट्टी नूं चिर हो चुका है अते लहू बहुता सारा निकल चुका है। एक तां उसने बचन ना मन्निया, दूजे उसने अपनी चीची दे टुंड नूं पानी बत बन्नण दे थां तेल विच बोड़ दिता। उसदी बिख चढ़ गई अते जर्मी साइड हो गया। पल्लम दौड़ गई, बांह सुज के भड़ोला हो गई। तत्काल अते तुरंत ही हस्पताले रिपोर्ट दिती गई। उन्हां दिनां विच एक नवां सुपरिटेंडेंट आया सी। ओह नाले IMS सिविल सर्जन है सी, सो मैडी अफसर दी ड्यूटी ओह करदा सी। यह गोरा सर्जरी अते तिब दोहां विच बड़ा माहर सी अते असां पंजाबियां दा इलाज तां यह खास गौर नाल करदा सी। रिपोर्ट मिलनसार ही ओह भज्जिया आया। उसदा नाम मिस्टर फ्रैडरिक सी। आउंदे सार ही उसने सज्जन सिंह दा मुलाजा कीता ते हुक्म दिता कि इस नूं हस्पताल लै चलो। असीं सारियां ने, खासकर दास ने, उसनूं वीर सज्जन सिंह दा इलाज करन लई तीबर तकीदी उत्कंठा प्रगट कीती अते उसदी सेवा लई साडे विचों एक दो सज्जन साथ लै जाण लई भी आख्या, पर उसने सानूं भरोसा दिवाया कि सज्जन सिंह दी सेवादारी हर प्रकार भलीबिध होवेगी। तुसीं इत्मीनान अते दिल जमाई रखो। उंगली कट्टण दी घटना पर थाए पड़ताल करन वाले मामले नूं भी ओह विचे ही छड्ड गया, क्योंकि इस तरह करना इलाज विच तत्पर होण लई विघनकारी सी। शाम नूं मेरे पास छोटा डॉक्टर आया अते उसने दस्सिया कि सज्जन सिंह दी हालत बहुत विगड़ गई है। सारे शरीर विच पल्लम दौड़न दा खतरा है। बाहरों भी सिविल सर्जन मंगवाया गया है। उसदी अते साडे सारियां दी इहो राय है कि बांह कट्टे जाण बिना होर कोई चारा नहीं, सो सवेरे ही बांह कट्टी जावेगी, क्योंकि मैडिकल बोर्ड दा यह आखिरी फैसला हो चुका है। ओह तां यह सुनाउणी सुणा के चलिया गया अते दास ने इस ब्लाक अते इर्द गिर्द ब्लाकां दीआं कोठियां विच सारे वीरां नूं यह मंद सोए सुना भेजी। भाई सज्जन सिंह नमित जपजी साहिब दे 5 पाठ ते अरदासा। सब दा यह फैसला होया कि अमृत वेले उठदे ही इशनान करके सारे सज्जन
ਪੰਜ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲੀ ਦਰਦਵੰਦਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਛਾਤ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸਾ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਤਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜੋ ਆ ਮੁਹਾਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾ ਦਮੜੇ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਰਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ। ਮਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਧਰਲੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਧ ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਹਰੇਹਾਂ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਭ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ। ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤੇ ਸਰੰਜਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਭ ਸੰਦ ਬੇਤ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਹਾਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਤਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲੋਰ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਤਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ, ਉੱਠ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਸੁੰਘ। ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਖ ਉਘੇੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਸੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਿਸੰਗ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਜਿਮਕ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨਾਟ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ 20 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਿੱਸ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁਰਨਾ ਸਫੁਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਤਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਸ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਅਮਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਔੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਜੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੋਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰਾਵਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਏਜ਼ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਕੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਬਰਗੀਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਲ रणधीर सिंह, आपका साथी सज्जन सिंह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। फिक्र मत करो, उसकी बांह को भी नहीं काटा गया और वो तंदुरुस्त भी हो गया है। दास, यह आप दे उदम नूं फल लगा है। आपने बड़ी हमदर्दी की है। सुपरिटेंडेंट, नहीं नहीं, हमने इसमें कुछ नहीं किया। ये तो कोई मुअज्जज़ा हुआ है। मैं अपने हाथ में बांह काटने वाले हथियार इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ा चुका था और सब सामान तैयार था। मैं हाथ काटने के लिए तैयार हो चुका था कि एकदम मेरा हाथ रुक गया। हाथ रुकना ही था कि मुझको अचानक एक ऐसा सूझना सूझा जो आगे कभी सूझा ही नहीं। इसमें जरूर कोई खुदाई इमदाद का हाथ है, मगर बड़ी हैरानी तो उस लड़के की दलेरी को देखकर हुई कि वो झिझका ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि किसकी बांह पर ऑपरेशन किया जा रहा है। उसकी तो बांह भी कट जाती तब भी वो तो हाय ना पुकारता। मालूम होता है कि उस वक्त उस पर कुछ रूहानी ताकत तारी हो रही थी। इस प्रकार दी गिटमिट बोली विच अपना अंदर उगाड़ के चलदा लगा ते दास गुरु करतार दे धन्नवाद ज्ञान विच मगन हो गया। नोट, इस घटना के पिछों जद वीर सुरजन सिंह जी गुजरवाल दास के परिवार सहित मेरी मुलाकात करन आए तो उस समय दास ने वीर सुरजन सिंह नूं यह सारी घटना दसी अते बिने कीती कि श्री गुरु रामदास जी के दरबार जाके सवा दमड़े दाकड़ा प्रसाद वीर नमित करा देना। यह सुपरिटेंडेंट तन मन ला के अपनी मैडिकल अफसर वाली ड्यूटी अदा करदा सी अते अपने मातहित डॉक्टरां तो बड़ा काम लैंदा सी। ऐसा ड्यूटी दा पक्का अंग्रेज अफसर असी घट वध ही डिठा है।
ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆ ਕੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਰ ਦਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਜਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਟਰ ਮੀਕ ਦਾ ਪਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। 1920 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਦੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਦ ਬਿਦਾਰਨੀ ਵਿਰਾਗ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 15 ਮਿੰਟ ਭਰ ਵਿਰਾਗ ਨੀਰ ਹੀ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਬਕੀਆਂ ਲੈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਹਾਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਨੈਣ ਭਰ ਰੋਵੇ। ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਦਨ ਵਿਰਲਾਪੀ ਕਰਨਾਰਸ ਘਟਨੀ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਮੇਲ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਰੀ ਮੇਲ ਹੀ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15 ਮਿੰਟ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਿੱਤ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਪਾਠ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਭਿਣਕ ਪਈ। ਇਹ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਿਆਨ ਬਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉੱਠੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਂਗਲੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬਸਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਤ ਵੱਲ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਧੁਰ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਇਹ ਧੁਨੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੜਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲ ਢਾਲ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਮੁੱਛ ਭਿਉਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਸਫੁੱਟ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਰੋਡਾ ਭੋਡਾ ਮੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਚੱਪਾ ਭਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਵਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਪਗੜੀ ਵੀ ਲਟਪਟੀ ਜਿਹੀ ਢਿਲਕਣੀ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਨੀਰ ਵਿਰਾਗਨੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਵੇ ਹਟਕੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੁਮਕ ਤੁਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਐਨ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਮੀਟੀਆਂ ਹੰਝੂ ਕਿਰਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਸਬਾਜੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਲਸਾਏ ਨੈਣਾ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਡਲਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਛਾਪਰ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਤਾਂਗ ਅਖੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸ ਉਡੀਕਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੁਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮਕਣੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆਂ ਜਿਉਂ ਬਿਲਕ ਮਸਾਈ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਚਣਾ ਲੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟੱਠਾ। ਗੁਰੂ ਨੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਨ ਛੁਡਾਏ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਦ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਛਿੜੇ। ਪਰਸਪਰ ਚਾਤਰਿਕ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ, ਦੋਈ ਹੱਥ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸਿਪਾਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਸੇਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ? ਸਿਪਾਹੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਤਮ ਫਲ ਹੈ।
ਅਸਲ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅੰਕੁਰ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਜਦ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਪਾਹੀ, ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਪੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਛਤਰੀ ਹਾਂ? ਅਸਲ ਛਤਰੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ ਦੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਆਪ ਧੰਨ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣ ਲਈ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੂੜੀਏ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਦੇ ਮਿਰਦਲ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਲਓ 20 ਦਮੜੇ ਦੇ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਰ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ 5 ਦਮੜੇ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹਨ। कल्पू सिंह, अजी गुरु गुरु करो जी, हमारे पास तो सतगुरु का दिया सब कुछ है, ऐसा कह के हमको शर्मिंदा मत करो जी। हम तो अब गुरु पातशाह के बेदाम खरीदे टहलिए हैं और साधु जी को भी अंदर कोई कमी नहीं। गुरु की दया से उनको सब कुछ मिलता है, उनको जरूरत ही नहीं। जरूरत हो तो हम लोग अपनी गिरहा गांठ से सब कुछ अर्पण करने को तैयार है। बस बस आप इस बात का नाम ही ना लो, हमारे होते उनको किसी बात की तकलीफ हो सकती है और ना किसी और को तकलीफ देने की गुंजाइश है। अब मैं पिछले कदम वापस जाता हूं और आपके आने की खुशखबरी उनको जाके सुनाता हूं। भला जी आपका पवित्र नाम क्या है? निरभै सिंह। भाई मेरा नाम निरभै सिंह है। उनको कहना कि जल्दी ही आज किसी वक्त मुलाकात करूंगा। आज अभी दरखास्त देने के लिए चला हूं, मंजूर हो गई तो अभी मुलाकात आ करूंगा। इतनी बातचीत पश्चात परस्पर फतेह गजा आपो अपने राहे लगे। 1 घंटे पिछों ही साधु राधा सिंह जी दी राही वीर निरभै सिंह जी दे आवन दा संदेशा दास पास अंदर पुज गया अते उस तो 1 घंटा पिछों ही मुलाकात हो गई। कल्पू सिंह दे नाल मिलन दा ही असर सी कि जिस करके मुलाकात समय वीर निरभै सिंह जी की इतनी वैरागी दशा हो रही सी, अज उसनू अपनी नव जन्मी जाग फेर आई सी। इस छिन भगरी मुलाकात द्वारा दास नू बाहर दी मुल्की हालत दा कुछ भी पता न लग सकिया, क्योंकि एक तां मिले ही 15 मिनट, दूजे वीर निरभै सिंह जी नू अपने वैराग रुदन वहणा तो ही वेल ना मिलिया। जो मिनट 2 मिनट मात्र मिलिया तो वह जान बुझ के बाहरला हाल दसनों संकोचते रहे, क्योंकि सुपरिटेंडेंट खुद सिर ते खड़ा रहा अते तोड़ के ही हिले। सो दर असल यह मुलाकात नहीं सी, केवल मीत दर्शन झाकी ही सी। जदों दे असी हजारी बाग आए सी तां यह पहली मुलाकात सी। अज ताईं होर किसी दी मुलाकात होई ही नहीं सी। यह भी मुलाकात कादी सी? झुरक तरसेवा ही सी। मुलाकात तो वापस आए नू साथीड़े सज्जण आपो अपनियां कोठियां विचों आवाज़ां मार मार बाहर दियां खबरां पुछण कि मात लोक विच की वरतारा वरत रहा है। दास नू केवल इतनी कू सुंदक लगी सी कि कलकत्ते विखे स्पैशल कांग्रेस होई अते ना मिलवर्तन पास होई। सोई मैं सारियां नू दस दित्ती। सालां बद्धी बाहर दियां बिड़कां लैंदियां नू यही सोए कन्नी पैणी ही भारी गनीमत सी। इंसाफ अते हक्कां लई जद्दोजहद। रिहा होए ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कुछ दा रस्ते विच बीमार होके चलाना कर जाना ते पड़तालिया कमेटी नियत होनी, परंतु ऐतनी सोए सुणदियां ही कई काले पै रहे जोशीले सज्जण छेती बाहर जाण नूं उतावले हो गए। ओह लोचण कि कदों बाहर दा नज़ारा देखिए।
इधर जेल विच इत्थों ताईं सारे सज्जण जुच आ गए सी कि इन्हां नूं बाहर दी हवा खाणी भी दुब्बर हो गई सी। अठों पहर अंदरे ही जंगलियां विच तड़े रहिंदे सन, टहलण लई भी बाहर नहीं कढदे सन। पर इतने नूं गवर्नमेंट वल्लों आर्डर आ गया, बल्कि हजारीबाग जेल डिपार्टमेंट तो जवाब तलबी की गई कि पंजाबी पोलिटिकल कैदियां नूं टहलण लई एक घंटा क्यों नहीं दिता जांदा। इस कैफियत तलबी का यह कारण सी कि जदों साडे 17-18 साथी शाही ऐलान द्वारा रिहा होए सन तां उन्हां विचों बाहर निकलन सार ही कई सख्त बीमार हो चुके सन। रस्ते विच ही नमूनीआ हो गया। 2-3 सज्जन तां घर पहुंचदे ही चढ़ाई कर गए। शायद पंजाब दे अखबारां विच इस गल बदले सख्त एजीटेशन हुई सी। हजारीबाग जेल अंदर एक इनकुआयरी कमेटी इस गल की पड़ताल करन आई सी कि इस हादसे का असली कारण की है। गहरी तफ्तीश पड़ताल पिछों ओह इस नतीजे उत्ते पहुंचे सी कि एक तां रिहा होण वालियां नूं जाण समय काफ़ी कपड़े नहीं दिते गए सन। दूजा वड्डा कारण इस बीमारी का उन्हीं यह लभ्या कि यह लोग साला बद्धी तंग तारीक कोठियां अंदर ही तड़े रहे अते इन्हां नूं बाहर दी हवा मात्र भी नहीं लुआई गई अते टहलन दा अवसर भी नहीं दिता गया। इतने सालां दी लगातार दड़वेबंदी पिछों एकदम ओह बाहर निकले अते निकल के तेज रफ्तार मोटरां उत्ते पहलां 40 मील हजारीबाग रोड स्टेशन नूं निकलदे सार लिजाए गए तां इतने फासले विच ही बहुत सारे सज्जन बीमार हो गए अते बाकी दे रेलवे सफर विच बीमार पै गए। एकदम बाहर आउण नाल बाहर दी तेज हवा सहार नहीं सके। इनकुआयरी कमेटी दी इस रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने उपरली कैफियत जेल वालियां तो तलब कीती सी अते घंटा घंटा नित खुले मैदान विच कैदियां नूं टहलाउण दा हुक्म दिता सी। दास नूं गुप्त वसीलियां तो इस आर्डर दा पता लगा सी। इन्हां जेल वालियां दे नाम मात्र सानू बाहर टहलाउणा शुरू कर दिता, पर इस विच अपनी मेहरबानी ही जताउण। पूरा घंटा भी टहलन नूं ना देण, 15 मिनट विच ही फेर तोड़ के फेर अंदर ताड़ दिया करन। कदे कदाई बहुते तो बहुता समा जे दिता हो तां मसा अद्धा घंटा दिता हो। खुले मैदान विच टहलाउण दे थां स्पैशल सैल ब्लाकां दे हाथियां विच ही टहलाया करन। चौं 5 नूं कढ के लै जाया करन अते 15 कुछ मिनट फेर तोड़ के वापस लै आया करन। खुलण बंद होण अते आउण जाउण दा ही झेड़ा रिहा करे, अंदरे ही काम कराया कर। इतने नूं एक हिंदुस्तान ते बाहरले मुल्कां दे रिटायर्ड जेल जरनैलां दा जत्था मुल्कां दे जेलां दे मुलाजे करदा अते हिंदुस्तान दे सारे जेलां नूं वेखदा चाखदा इत्थे हजारीबाग भी आ गया। इस जथे दे आउंदे नूं असीं अंदर तड़े होए सी। अचानक ही यह आ गए। जेल वालियां नूं थोड़ा अरसा पहला ही पता लगा। आई जी भी नाल सी। आउंदे ही झट मेरी कोठी दे वेड़े विच आ वड़े। सारियां उन्हां नूं शिकायतां सुनाईयां, उन्हां भी कन्न दे के सुणियां, जिस दा असर यह होया कि कोठियां विचों चक्कियां सारियां ढाईयां गईयां अते सारियां नूं खुली बैरक विच रखण दा फैसला किया गया। पोलीटिकलां नूं बैंता लगन दी सज़ा दे बरखिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, पर पंचां दा कहना सिर मत्थे पर नाला थाऊं दा थाऊं। उल्टा इस शिकायतबाजी दे बदले जेल अफसर मेरे होर भी वैर पै गए। चक्कियां तां कोठियां विचों उखड़ गईयां ते बैंतां दी सज़ा विच भी संकोच हो गया, परंतु सानू किसी ने कोठियां विचों बाहर ना कढिया। बारकां विच तां की लै जाना सी, टहलण दा समा भी ना वधाया। हਰਨ होण दी फिर तैयारी। बहुत सारे सज्जण रोह विच आ गए अते लगे अंदरों अंदरी गुंदना गुंदन। बाहरलियां हवावां लैण नूं उतावले हो रहे पिंजर पंखेरुआं नूं होर सहारा करना दुब्बर हो गया। अपने फंद प्राण मोकले करन दे आप उपराले सजा लए। उदों ही पता लगा कि हਰਨ मोर्चे फेर बना लए। मैनू कुछ पता सार ही ना। एक दिन मैथों पुछण लगे, भाई साहिब जी, इन्हां जेलां वालियां सानू बड़ा जिच कीता है, साडा नक विच दम आ गया है। तुसी बहुत सारे हीले कीते, इन्हां नूं उपरों बथेरियां हदायतां दवाइयां, पर इन्हां एक करके ना जाण। हुण तुसी सानू आग्ञा दो, असी एक बार इन्हां नूं फेर हथ दिखाईए। एवें नहीं यह सूत आउणी। असी आप तो बिना पुछिया हਰਨ मोर्चे तां आपे बना लए हन, पर हਰਨ होण दा हौसला नहीं कर सकते, क्योंकि अगे ही आप दा कहा ना मनण दा फल असी भली बिद चख रहे हां। अगे तां असी आप दी आग्ञा उलंघ के आप हुदरे ही हਰਨ हो गए सी अते आप बथेरा मना कर हटे तां सानू फेर मुड़ के आउणा पिया। हुण तुसी खुशी हो के सानू
अपनी वाह लाउण दी खुल दे दिओ, फिर असी किसे दे लैण दे नहीं। इस पर दास ने उन्हां प्रति इस विध अपने ख्याल प्रगट किते। सज्जन जनो, दास आप दा बड़ा धन्नवादी है कि आप साहिबान मेरी सलाह लैण दी प्रवाह करदे हो, पर दास दा अंत शकरण अजे भी आप सज्जणा नूं हरण होण दी सलाह नहीं दिंदा, बल्कि दास आप दे हर मोर्चे बनाउण वाली काली करन विच राजी नहीं। मैनूं पक्का प्रतीत है कि तुसी जद चाहो हरण हो सकदे हो, चाहे मैनूं कुछ पता नहीं कि आपने किस प्रकार दे मोर्चे बनाए हैं, पर मैनूं यह प्रतीत है कि तुसी जो कुछ करना चाहोगे सो कर दिखाओगे, पर तुसी अजे धीरज धरो। मैनूं गुप्त वसीले द्वारा पता लग्या है कि बाहर अपने छुडाउण लई पंथ वल्लों खासे यतन हो रहे हैं, अते मैं यह भी बड़े वसूक नाल सुनिया है कि अपने काले पानी वाले साथी भी इस जेल विच बुलाए जा रहे हैं। इस दे कई अर्थ लगाए जा रहे हैं कि या तां इस हजारीबाग जेल नूं ही पंजाबी पोलीटिकलां दा काला पानी बनाउण लगे हैं, या छड्ड छडाई दा कोई इंतजाम हो रहा है। पर यह खबर यकीनी है कि ओह इत्थे जरूर आ रहे हैं, सो घट तो घट उन्हां दे आउण ताईं तां अटको, अते जरूर अटको। काले ना पवो, देखो करतार दे रंग। साथी जन, पर भाई साहिब जी, हुण तां असीं मोर्चे बना बैठे हाँ, उन्हां मोर्चियां दा की करिए? दास, बेमलूमे हन कि मलूम हुंदे हन? जे मलूम हुंदे हन तां मुंद दिओ, बेमलूमे हन तां रहण दिओ, अते रफू हो सकदे हन तां ओह भी रफू कर दिओ। तां उन्हां आखिया, हन तां बेमलूमे, साथों बिना उन्हां दा होर किसे नूं पता नहीं लग सकदा। तिस पर दास ने आखिया कि भली गल तां इहो ही है कि रफू ही किते जाण, ना जाणीए कोई सज्जन तुहाडे विचों ही किसे वेले कमजोर हो जावे अते सारा भांडा भन बैठे। यह गल सुन के ओह सारे सहमत हो गए, पर औली कद टलदी है। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ जेल इंतजाम बारे बहस। एक दिन सुपरिटेंडेंट जेलर सने रौंद करन लई आए तां साडे सामने भांत भांत दीआं डींगां मारन लगे। साडे विचों 4-5 सज्जन छोटे निहंग गंडा सिंह अते नत्था सिंह धुन वर्गे स्पैशल बलाकां विच टहलण गए होए सी, अते दिन नूं टहला के उत्थे ही उन्हां कोठियां विच बंद कीते गए सन। इस रौंद करन वाले लाणे दी उन्हां नाल उत्थे ही झड़प हो गई। अफसर उत्थे जाके भी लगे उसर उसर डिंगा मारन की, देखा हमने तुमको कैसा काबू किया हुआ है, अब भागो तो कैसे भाग सकते हो? हमने तुमको खूब कुंद गोशे करके रखा है, बड़ा इंतजाम से रखा है। गंडा सिंह, ताइयों तुसी सानू कोठियां तो बाहर नहीं निकलन दिंदे, हालांकि उपरों गवर्नमेंटी ऑर्डर सानू खुले रखन दा आ चुका है। तुसी चंगे सरकार दे फरमा बरदार हो। अपनी इस करतूत द्वारा तुसी एक प्रकार सानू भी नाफुरमानियां दे सबक सिखाउंदे हो। जेलर, हमारा जेल वालों का अपना इंतजाम है, अपने इंतजाम के हम आप जिम्मेवार हैं। गंडा सिंह, असी तां तुसाडे इंतजाम नाल इत्थे नहीं रहे होए, मते किते एवें आकड़े फिरदे हो। सुपरिटेंडेंट, हमारे इंतजाम से नहीं तो और किस तरह से रहे हुए हो? तुम लोगों की क्या मजाल है कि अब भाग सको? गंडा सिंह, बहुते आफरे ना फिरो, असी तां कदे दे तुहानू हथ दिखा दिंदे, पर की करिए? जेलर, कहो कहो आगे क्या कहना चाहते हो, रुक क्यों गए? गंडा सिंह, अड़ा इंतजाम तां असी कदे दा घुसेड़ दिंदे, पर सानू इजाजत नहीं मिलदी, की करिए? सुपरिटेंडेंट, इजाजत किसकी? गंडा सिंह, जिस दे रखे हुए असी हुण ताईं रहे हैं। जेलर, और किसके रखे हुए रहे हो? हमारे इंतजाम के रखे हुए ही रहे हो। गंडा सिंह, बाला क्यों गिबदे हो? असी तां हुणे ही हथ दिखा दईए, पर भाई साहेब साडी कुछ पेश नहीं जाण दिंदे, उन्हां ने ही सानू हुण ताईं वरजी रखिया है, नहीं तां असी कदे दे पत्तरे वाच जांदे। सुपरिटेंडेंट जेलर नू, भाई साहिब कौन? जेलर, रणधीर सिंह को ये लोग भाई साहिब बोलते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये लोग एक दूसरे को भाई साहिब कह के ही पुकारते हैं। चूंकि रणधीर सिंह को ये सब खास तौर पर भाई साहिब कह के पुकारते हैं, चूंकि रणधीर सिंह जब इन लोगों में से किसी के साथ बातचीत करता है तो इन सबको भाई साहिब कह के मुखातब होता है। भाई साहिब का नाम उसके मुंह पर बहुत चढ़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम भाई साहिब ही पड़ गया।
सुपरिटेंडेंट, ऐसा नहीं, ये सचमुच उसका बहुत अदब करते हैं क्योंकि वो बड़ा धार्मिक आदमी है, इसलिए उसकी इज्जत करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात सच है कि ये लोग उसके रुके हुए ही थोड़ा बहुत रुके रहते हैं, नहीं तो ये बहुत फतूर मचाए रखते। मगर ये बात सच नहीं कि ये लोग अब भाग सकते हैं या रणधीर सिंह के रोकने से रुके हुए हैं। यहाँ हमारा इंतजाम इतना जबरदस्त है कि ये कभी भाग नहीं सकते। भला रणधीर सिंह ने इनको क्या रोकना था? पिछली दफा जब ये भागने लगे थे तो रणधीर सिंह ने बहुत जोर लगाया मगर ये रुके नहीं। सच बात तो ये है कि ये लोग अब भाग ही नहीं सकते, हमारा इंतजाम ही ऐसा है। गंडा सिंह, रो विच आके, तुम्हारा कुछ इंतजाम नहीं। सुपरिटेंडेंट धरती ते पैर मार के, हमारा इंतजाम है, हमारा इंतजाम है। गंडा सिंह, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सुआ भी नहीं। सुपरिटेंडेंट, क्या तुम अब भी भाग सकते हो? गंडा सिंह, हां, जद भी जी चाहे भज सकते हैं। सुपरिटेंडेंट, क्या तुम हमारे सामने बंद कोठड़ी से निकल कर दिखा सकते हो? गंडा सिंह, हां, बाहर निकल के दिखा तां दंदे हां, पर तुसी किहड़ा मैनू अते मेरे साथियां नूं दुੱਧ घी दे देना है, सगों कोई होर तंगी ही दे जाओगे। किहड़ा चंगा सलूक करन लगे हो। फेर भी तुहानू यकीन नहीं आउण लगा कि असी जद चाहुंदे भज सकदे सी। सुपरिटेंडेंट अते जेलर, हाँ, फिर यकीन क्यों नहीं आवेगा? फिर तो हम पक्के तौर पर यकीन कर लेंगे कि तुम हमारे इंतजाम से नहीं रहे, अपनी मर्जी से ही रणधीर सिंह के रखे रहे हो। गंडा सिंह, पर इसका वादा करो कि सानू पंजाबी सैलां विच दिने रात ताड़ के तां नहीं रखोगे। सुपरिटेंडेंट, हाँ, हम इकरार करते हैं कि तुम सबको फौरन आज ही स्पेशल ब्लॉक में लाया जाएगा और काफी अरसा तक हर रोज खुले रखा जाया करेगा, फिर रफ्ता रफ्ता बारकों में भेजा जाएगा। गंडा सिंह, इन्हां कोलां करारा तो फिरोंगे तां नहीं? दोवें इक्को आवाज नाल, हरगिज नहीं। पर दिल विच आप विच ही हसन कि निरी खाम ख्याली है, एवें दम गजे मारदा है कि सैलां विचों निकलना कोई मखौल है। गंडा सिंह, अच्छा, साडे विचों एक जणे नूं इत्थों कढ के अपने नाल पंजाबी सैलां वाले बलाकां विच लै चलो। सुपरिटेंडेंट, अच्छा, निकले कौन निकलता है, जिसको तुम कहो उसको हम साथ ले चलते हैं। गंडा सिंह, नत्था सिंह धुन नूं आवाज मार के जो लाग दी कोठी विच ही बंद सी, जा निकल ओए नत्था सिंह, दिखा दे इन्हां नूं चंडी दा भौण। नत्था सिंह, चंगा, मैनू कड्डो बाहर, मैं ही दिखा दिंदा हां। मुक्कदी गल ए कि नत्था सिंह खोल के कोठियों बाहर कढ़िया गया ते पंजाबी सैलां वल सारे जने उसनूं नाल लै आए। जेल स्टाफ उसते मगर लारा बन्नी नाल तुरिया आवे। पहला पंजाबी सैलां दे उस बलाक विच आए जिथे कि असी उस वेले बंद बैठे सी। हरेक बलाक दीआं अद्धियां कोठियां खाली रहिंदियां हुंदियां सन। एक कोठी विचले छड्ड के तीजी कोठी विच साडे साथियां विचों एक एक साथी बंद रहिंदा सी। दिने विचकारलीआं कोठियां खाली रहिंदियां हुंदियां सन ते रात नूं इन्हां विचकारलीआं कोठियां विच बिहारी कैदी लिया के बंद कीते जांदे सन। इस बलाक विच आउंदे सार ही नत्था सिंह ने वंगार के आख्या, दसो किहड़ी कोठी नूं अजमाउणा है। जेलर ने एक कोठी वाल इशारा किया। नत्था सिंह ने आख्या कि खोलो ताला। ताला खोलिया गया ते नत्था सिंह अंदर जा वड़िया अते अंदर वड़दे सार बोलिया, अड़ा दिओ जंगला अते ला दिओ बाहरों ताला। नत्था सिंह ने बंद जंगलियां विचों निकल के दिखाउणा। जंगला बंद हो गया ते ताला भी बंद हो गया तां अंदर बंद होया विया नत्था सिंह बोलिया कि हुण बाहर दे हाते दा ताला बंद करके तुसीं बलाक दे दूजे सिरे तक हो आओ जिथे तक संतरी जाया करदा है। जद वो ताला ला के बलाक दे सिरे वल नूं गए तां उहनां दे सिरे पुज्जण तो पहलां ही नत्था सिंह ने कोठी अंदरों जिंदरा लगे लगाए जंगले तो बाहर निकल के आवाज दित्ती कि मुड़ आओ। जद वापस आके उन्हां बाहरला ताला खोल के देखिया तां हैरान हो गए कि कोठी दा ताला भी लगा होया है ते जंगला भी ठीक है, पर नत्था सिंह फेर भी बाहर निकल खड़ोता है। अफसरां ने सोचिया कि शायद इस जंगले विच कोई नुक्स होवेगा। एक होर कोठी विच नत्था सिंह नूं जा बंद कीता ते आप पहला वांग ही बलाक दे दूजे सिरे वल गए तां पहला वांगू ही नत्था सिंह ने अध वाटियों ही आवाज दे के मोड़ लए तां की देखदे हन
कि नत्था सिंह पहला वांगू बाहर ही खड़ा है अते ताला जंगला ठीक दसदा है। कितों भज्जा टुटा नहीं, बड़े हैरान हुए। सुपरिटेंडेंट, क्या तुम मंत्र मारा है या मदारी का खेल किया है? नत्था सिंह, साहिब मैं ना तो जादूगर ही हाँ अते ना ही करामाती हाँ, तुहाडे जंगलियां विच नुक्स है। सुपरिटेंडेंट, अगर नुक्स है तो हमको दिखाओ। नत्था सिंह सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੰਗਲੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਲੋਹ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਖ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਸੀਖ ਤੜਕ ਲੋਹ ਫੱਟੀ ਤੇ ਗਿੱਠ ਉੱਚੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਸੀਖ ਲਿਫ ਕੇ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਉਗਾੜ ਵੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਛੁੱਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਖ ਨੂੰ ਝੱਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ ਸਾਬਤ ਦੱਸੇ, ਮਾਨੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀਖ ਹਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਫੌਜੀ ਜੇਲਰ ਨੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਸੇ ਸੀਖ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸੀਖ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲੀ, ਹੱਫ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਖ ਦੱਬਣੀ ਤੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਖ ਹੀ ਹੇਠੋਂ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖੋਖਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਟ ਕੱਟੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੰਬ ਹਟਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸੀਖਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੇ ਨਾਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, शाबाश रणधीर सिंह, तुम हमारी जेल वालों की बड़ी इज्जत रखी। साडी पत अबरो तुहाडी तुफैल रह गई, नहीं तां रंचक संदेह नहीं कि तुसी लोग जदों भी चाहते तां भज सकदे सी और हम लोग सब फांसी लग जाते। सबकी रोजगार मार हो जाती और बदनामी की तो कोई हद ही ना रहती। हम ये एहसान तुम्हारा कभी ना भुलाएंगे और अब से कोई तकलीफ तुम लोगों को नहीं देंगे, बल्कि हर किस्म का आराम देंगे। जैसे तुम लोगों ने हमारी रखी, हम भी इसका हक जरूर अदा करेंगे। सिख लोग बड़े बहादुर उपकारी लोग होते हैं। मैं, तुसी लोग अकिरत घण अते एहसान फरामोश हो। सुपरिटेंडेंट ते जेलर थापी देके, ऐसा मत कहो। पिछली खफगी दूर करो और हमारे पिछले कसूर मुआफ करो। आप देखोगे कि हम लोग आगे के लिए आपके साथ कैसा अच्छा सलूक करेंगे। मैं आख्या, अच्छा देख लवांगे। खालसा तां सदा ही साफ दिल है, तुसी अखां फेर जानियां हन। जेलर, नहीं ऐसा अब कभी ना होगा। खातर जमा रखो, हम बहुत खुश हैं, तुमने हमारी बड़ी इज्जत रखी। बारंबार यों कहंदे होए वाहो दा चांबड़ा पाउंदे चले गए अते किसे होर आरे जा लगे। घंटा दो घंटा सिखां दे खूब प्रेम मिलोने होए अते कुट-कुट जफियां पैंदियां रहियां ते आथण ताईं खुले ही रहे। दिन छिपदे ही थां थाई निवेकलियां कोठियां विच अड्डो अड्डी जा बंद होए। दो तीन बलाक सांभ लए। कोठियां दे मूरले पासे हरेक बलाक विच सांझा बरांडा, सामणेओ पहाड़ दी ठंडी ठंडी हवा फरन फरन सिद्धी आवे। सन्मुख पहाड़ां दे हरियावले नज़ारे दिसण, अंदरों कोठियां दे फर्श बलौर वांगू झलकण। धोते सवारे फर्शां उत्ते खालसाई बिस्तरे सज गए, उत्ते अष्टांगी आसन जम गए। प्रेम बाणियां दियां धुनियां गूंज उठियां, अभ्यास बिरतियां आ मुहारियां उच्च मंडली चढ़दियां जाण। गैन चढ़दियां गगन उडंतरी कूंजां नूं नभातरियां मारनों कौन होड़े। चले सो चले खुलियां वांगां छड़ दित्तियां। अज तां जगरात्री दा पूर्ण आनंद माण लवो, कल किसे ने डिठा है कि केहा चढ़ना है। ओह गल होई अजे एक रात्रि विच पई सी कि जेल कर्मचारियां दी हिक ते सप लेटण लग पए। रातों रात होर मनसूबे घड़ लए। किसे ने कंन विच फूक मार दित्ती कि यह जंगले जान बुझ के खोखले किते गए सन अते भज्जण दी पक्की सलाह नाल किते गए सन। कीते भी सजरे ही हन, पुराणे ही इहो जिहे नहीं सन अते यह सब कुछ
ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਇਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 163 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।